Hello student, welcome to Bambole Academy. I am Deepak Saini, physics faculty, and today we are going to discuss the electrostatics. This is the lecture number 10, and in this lecture we are going to discuss the electric potential. Okay, in the previous lecture, in the lecture number 9, we have discussed up to electrical potential energy. First of all, I would like to suggest you, if you did not watch our previous lecture and also you did not subscribe our Bambole Academy on YouTube channel, then subscribe it so that you can get the notification if we uploaded a new lecture for you. Okay student, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा. आपको पढ़ना है, बहुत अच्छे से हम पढ़ाते हैं, कोशिश करेंगे अच्छे से समझाने की, आप भी समझने की कोशिश कीजिएगा. तो स्टार्ट करते हैं बेटा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल से. तो बेटा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है, बता सकते हो आप इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल. इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है. जैसा कि मैंने आपको बच्चों प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है. इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है यदि आप किसी चार्ज को जो कि फिक्स्ड है या रेस्ट पे रखा हुआ है, किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक उस फील्ड तक लेकर के आते हो, तो उसमें किया गया वर्क ही इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है. कैसे बताया था बेटा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी? मान लिया कि ये हमारे पास प्लस क्यू चार्जेस रखा हुआ है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारे पास. क्लियर है क्या ना? तो इलेक्ट्रिकल जब पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अब एक स्मॉल चार्ज को इंफिनिटी पे रखा हुआ है. अब इस फील्ड में किसी पॉइंट पी तक जो कि डिस्टेंस आर पर है, प्लस क्यू से आर डिस्टेंस पर है कोई पॉइंट पी, इस प्लस क्यू को यहां से लाने में, है ना, प्लस क्यू को लाने, स्मॉल क्यू को लाने में जो वर्क करना पड़ता है वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है. तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? इज नथिंग बट वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट पी, है ना. तो ये तो होती है इसकी पोटेंशियल एनर्जी. क्लियर है के बाद अब हम बात करते हैं विदाउट चेंजिंग. हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि विदाउट चेंजेस काइनेटिक एनर्जी, ये तो पोटेंशियल एनर्जी थी. अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की. तो सबसे पहले आप एक डेफिनेशन, बहुत ही कंप्लीटली डेफिनेशन अपन ने लिखी हुई है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं. मैं आपको समझा भी देता हूं. क्या? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सम चार्जेस और ड्यू टू वन चार्जेस ऑल्सो एट ए पॉइंट पी इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in taking a point unit positive charge from reference point. Generally it is taken as infinity to that point p without changing its kinetic energy. मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं. देखो, जैसे कि ये पोटेंशियल एनर्जी था, पोटेंशियल एनर्जी वाज इक्वल टू द वर्क in bringing a positive charge from a point p in the field of a plus q charge. तो जो पोटेंशियल एनर्जी थी उसकी यूनिट कितनी होती है बेटा? जूल में होती है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है. अब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जो डेफिनेशन लिखी गई है, ये क्या लिखी गई है कि यदि आप किसी पॉइंट चार्ज को किसी फिक्स चार्ज के फील्ड में लेकर के आते हो, तो जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, या क्यू को मान लो आप 1, तो जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होगा वो ही इसका पोटेंशियल कहलाता है. व्हाट इज पोटेंशियल? इफ इट इज इक्वल टू द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी डिवाइडेड बाय क्यू, है ना. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, है ना. इंफिनिटी से पॉइंट पी तक लाने के लिए पर यूनिट चार्ज कहें या यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहें या Q इज इक्वल टू 1 यूनिट भी आप बोल सकते हो. तो वर्क डन जो हो जाएगा, पोटेंशियल जो हो जाएगा, वर्क डन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट. तो बता सकते हो जो वर्क डन हमने निकाला था प्रीवियस लेक्चर में, ध्यान से देखो, विदाउट इट्स चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी, तो जो पोटेंशियल एनर्जी थी इस पॉइंट पर कितनी होती है बेटा? जो यानी कि जो वर्क के इक्वल होती है. वर्क कितना किया था हमने? K Q अपॉन R किया था. यही वर्क था बेटा इनफाइनाइट से पॉइंट P तक लाने में. अब वो कह रहा है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर के आओ या वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, है ना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लिख सकते हो. तो Q इज इक्वल टू, यदि आप 1 लिख दोगे, Q इज इक्वल टू 1 लिख दोगे, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी?
के क्यू अपॉन आर, और यही पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगी, पोटेंशियल के इक्वल होगी, यानी के क्यू अपॉन आर ही हो जाएगा। कब, वर्क डन एट इंफिनिटी व्हेन क्यू इज टेकन एज 1 यूनिट, 1 कूलम भी आप इसे लिख सकते हो। क्लियर है क्या बात? सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द पोटेंशियल। मैं आपको इसकी जो मैं आपको इसका एक्सप्रेशन है वो कंप्लीटली एक बार लिख देता हूं, जिससे कि आप डेफिनेशन के साथ आप इसे प्रॉपरली लिख भी सकें। ठीक है, मैं लिख देता हूं कैसे। व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू वर्क डन in bringing a unit positive charge from infinity to point P and divided by Q. This is the potential, है ना। और वर्क डन कितना होता है बेटा, वर्क डन होता है K Q अपॉन R डिवाइडेड बाय Q, तो Q से Q कट जाएगा, तो K Q अपॉन R, तो बेटा पोटेंशियल कितना हो जाएगा किसी पॉइंट पर, K Q अपॉन R हो जाता है। क्लियर है क्या बात? तो यदि एक प्लस Q चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है ना, प्लस क्यू चार्ज यहां पर रखा हुआ है, तो किसी डिस्टेंस r पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होता है, के क्यू अपॉन आर ही होता है। क्लियर है क्या बात? तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द पोटेंशियल। लेकिन इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है, डेल्टा के इज जीरो, नो काइनेटिक एंड नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है क्या बात? ये है। अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो हमने पढ़ लिया है ना। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप एक बार फिर से देख लीजिए, जैसे मैंने बताया था, है ना। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में जो पोटेंशियल वीपी है ना, देख लीजिए आप एक बार, डब्ल्यू एक्सटर्नल के द्वारा जो वर्क होगा इन ब्रिंगिंग ए पॉइंट चार्ज फ्रॉम पॉइंट इंफिनिटी टू पॉइंट पी डिवाइडेड बाय क्यू, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं जैसा हमने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में हमने डिस्कस किया था बेटा, कि जब किसी पॉइंट चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाते हैं तो हमें जो एक्सटर्नल फोर्स है बेटा वो इधर की ओर लगाना पड़ता है, और जबकि जो फील्ड का एक्सटर्नल फोर्स है, जो फील्ड का एक्सटर्नल फोर्स है वो इधर होता है। तो जितना वर्क आपको एक्सटर्नल एजेंट को द्वारा करने में करना पड़ेगा, फील्ड के द्वारा जो वर्क होता है वो नेगेटिव होता है ना। तो आप यहां लिख सकते हो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय फील्ड भी आप लिख सकते हो। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज नथिंग बट माइनस ऑफ वर्क डन बाय फील्ड फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P डिवाइडेड बाय Q, और ये कितना था बेटा, और इसी को क्या बोलते हैं बेटा, इसी को ही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं। तो यानी कि Vp इज इक्वल टू डेल्टा U अपॉन U, तो U इंफिनिटी माइनस UP डिवाइडेड बाय कितना हो जाए, सॉरी फाइनल पॉइंट क्या था, ये तो इनिशियल पॉइंट था। इनिशियल पॉइंट क्या था बेटा, इनफाइनाइट। फाइनल पॉइंट क्या था बेटा, फाइनल पॉइंट था P, तो Vp माइनस U इंफिनिटी अपॉन Q। जनरली U इंफिनिटी को हम क्या ले लेते हैं, इनफाइनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, तो पोटेंशियल P अपॉन Q। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज Q, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिखी थी अपन ने, के Q अपॉन R डिवाइडेड बाय Q, Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, पोटेंशियल जो होता है के Q अपॉन R होता है। आप इसे ध्यान रखेंगे, है ना। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसके बारे में आपको मैं कुछ चीजें बता देता हूं। क्या, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की प्रॉपर्टीज क्या होंगी आप देख लीजिए, है ना। आप एक बार रीड कर लीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, व्हाट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की प्रॉपर्टीज, है ना। कुछ प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, जिस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी बेटा, उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की भी प्रॉपर्टीज होंगी। क्लियर है क्या बात? तो देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। लिख लीजिए आप कॉपी में, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन इसकी वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकती है। इट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन। और जीरो कहां पर होती है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जीरो जो हम लिखते हैं बेटा, वो जनरली रेफरेंस यानी इनफाइनाइट पर लिखते हैं। दूसरी बात, इसकी जो यूनिट होगी, है ना, सेकंड पॉइंट लिख देता हूं मैं। फर्स्ट पॉइंट क्या था, स्केलर क्वांटिटी होती है। दूसरा पॉइंट क्या था बेटा, इसकी जो यूनिट होगी वो होती है वोल्ट, है ना। जनरली वोल्ट लिखा जाता है, लेकिन जैसे हमने पोटेंशियल डिफाइन किया था, पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नथिंग बट W अपॉन Q होता है। तो W तो होता है जूल में और Q जो होता है कूलम में। तो आप इसकी दूसरी यूनिट जूल पर कूलम भी लिख सकते हैं, जो कि वोल्ट के इक्वल ही होगी।
डायमेंशन फॉर्मूला आप निकाल लीजिएगा, ml स्क्वायर t माइनस 3a माइनस 1 होता है। क्लियर है क्या बात? इस तरीके से आप निकल सकते हैं। मैं निकाल के दिखा देता हूं। जैसे कि यहां से पोटेंशियल है W अपॉन Q, तो बेटा W का मतलब होता है एनर्जी, वर्क, और वर्क का जो डायमेंशन फॉर्मूला W का होता है F इंटू एस से, F का होता है ml स्क्वायर m इंटू a इंटू s का मतलब L, तो ये तो हो गया वर्क का, ml स्क्वायर t माइनस 2 W अपॉन Q। Q इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? Q इज इक्वल टू होता है I इंटू टी, है ना, I का एम्पियर और T का टाइम, तो है ना, तो कितना हो जाएगा A और T। क्लियर है क्या बात? तो ये हो जाएगा बेटा ml स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 1। इस तरीके से आप इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी बेटा लिख सकते हैं। क्लियर है क्या बात? तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हम मूव करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे देखिए, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट P इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन टेकिंग द पॉइंट चार्ज फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट दैट इज इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। ये तो मैंने बताया था, है ना। थर्ड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है बेटा? थर्ड पॉइंट में अपन ने लिखा हुआ है कि जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होगा इट इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय फील्ड फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट, है ना। तो जो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय फील्ड होगा पर यूनिट चार्ज डिवाइडेड बाय क्यू, यही इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल भी होता है। ये तो हमने बता दिया है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बेटा? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज नेगेटिव एक्सेप्ट एट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पर तो पोटेंशियल जो होता है वो जीरो होता है। दूसरी बात, वीपी जो हमने लिखा था फोर्थ प्रॉपर्टी में बता देता हूं, के क्यू अपॉन आर, ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखी थी बेटा। अब अगर जो क्यू पॉजिटिव है, तो वीपी भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर जो ये नेगेटिव है तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी भी नेगेटिव हो जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। प्रॉपर्टी है नंबर 5, पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 5। और ये क्या होती है? देखो ध्यान से कि अगर जो मान लिया प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, मान लेते हैं, है ना, ये प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो इस डायरेक्शन में निकलेगी, है ना। अब यहां ध्यान से देखो, अगर जो मान लिया ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, क्लियर है क्या बात? तो ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकल रही है? ऐसे निकल रही है। तो अब बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होगा, यानी कि वीबी का पोटेंशियल वीए से कम हो जाएगा, यानी कि वीए का पोटेंशियल वीबी से कम होगा। इस बात की डेफिनेटली ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। या आप माइनस क्यू चार्ज देखो, तो माइनस क्यू चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती हैं वो किस प्रकार से होती हैं? वो इस प्रकार से होती है, इनफाइनाइट से स्टार्ट होती है और माइनस क्यू पर निमटती है ना, खत्म होती है। तो ए और बी पर यदि हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ऐसे करके है, तो वीए बाद में आएगा, वीबी पहले आएगा, तो वीए का पोटेंशियल वीबी से कम हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? तो इस तरीके से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे मैंने आपको बताया है, इसे आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, नेक्स्ट पॉइंट में जो लिखा हुआ है वो V इक्वल टू V1 प्लस V2, क्योंकि ये प्रॉपर्टी नंबर 6 में, क्योंकि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल स्केलर होता है, तो कैसे करेंगे बेटा? जो किसी पॉइंट पर जो पोटेंशियल निकालना है तो V1 प्लस V2 प्लस V3 कर देंगे। इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल हम करने जा रहे हैं, जैसे कि मैं बता देता हूं। प्रॉपर्टी नंबर 6 में मान लेते हैं Q1 है ना, ये Q2 है और ये Q3 है, तो इस पर पोटेंशियल इसकी वजह से V1, इस पॉइंट पर V2 और इस पॉइंट पर V3 होगा। तो जो टोटल पोटेंशियल हो जाएगा पॉइंट P पर, वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल हो जाता है। तो ये आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को आपको ध्यान में बेटा रखना है, ठीक है, ये ध्यान में रखो। और जो थ्योरी है एक बार आप रिवाइज कर लो, न्यूमेरिकल करने से पहले बहुत ही सिंपल और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, ये बात है। अब देखो न्यूमेरिकल पढ़ लो एक बार, क्या लिखा हुआ है न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है बेटा, क्वेश्चन पढ़ो, अकॉर्डिंग ऑन द न्यूमेरिकल इज नथिंग बट ऑन द बेसिस ऑफ द अवर थ्योरी। बहुत प्यारा न्यूमेरिकल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ना।
जनरली आपको ये नॉर्मल बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन जो अभी अभी हमने डेफिनेशन करी है उस डेफिनेशन पर बिल्कुल न्यूमेरिकल फिट बैठता है, सिंपल है। अगर जो डेफिनेटली आपने इस न्यूमेरिकल को हमारे वीडियो लेक्चर में नहीं किया हुआ है तो आपको यदि ये क्वेश्चन मिलता है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इसलिए करते हैं बेटा इसे। रीड द क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? ए चार्ज 2 microcoulomb is taken from infinity to point P in an electric field without changing its velocity. If work done without changing its velocity का मतलब क्या होता है कि without changing its kinetic energy. If work done against electrostatic force is minus 40 microcoulomb, then find the potential at that point. है ना? अगर जो आपको देखो, ध्यान से देखो, तो जो हमने पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखी थी वो लिखी थी एक्सटर्नल वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट P डिवाइडेड बाय चार्ज Q। यदि एक चार्ज Q को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क W एक्सटर्नल हो तो पोटेंशियल उस पॉइंट पर ये इस तरीके से डिफाइन होता है। चार्ज की वैल्यू कितनी है बेटा? चार्ज की वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम। 2 माइक्रोकूलम का मतलब होता है 2 × 10⁻⁻6 कूलम। और वर्क कितना लिख रखा है बेटा? वर्क लिख रखा है -40 माइक्रोजूल। तो इससे कट गया तो कितना आ गया? -20। तो पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज नथिंग बट -20 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। समझ आई बात? ये बात है। अब आप कहेंगे कि सर हमें तो प्लस Q से पता होता है कि जो पोटेंशियल होता है वो KQ/R ऐसे निकालते हैं। बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पर आपको क्या दे दिया था? किसी पॉइंट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट P तक लाने में किया गया वर्क आपको दे रखा था। और कितना चार्ज? 2 माइक्रोकूलम चार्ज। अब ये चार्ज किस फील्ड में है उससे कोई मतलब नहीं है, बस हमें W दे दिया, चार्ज दे दिया तो पोटेंशियल निकाल दिया। क्लियर है क्या बात? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखो, जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, है ना, सबसे लास्ट की प्रॉपर्टी नंबर 6 पढ़ी थी, उस प्रॉपर्टी पर अब हम कुछ सवाल करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, तभी अपने को ज्यादा क्लियर हो पाएगा बेटा। ठीक है? कैसे? कि बहुत सारे पॉइंट चार्जेस की वजह से यदि आपको पोटेंशियल निकालना है तो आप क्या करोगे? डिफरेंट इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से पोटेंशियल निकाल लोगे और उनको स्केलर एडिशन कर दोगे तो आपका आंसर आ जाता है। जैसे कि आपको क्या करना है? यू हैव टू कमेंट ओनली, यू डोंट नीड टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू, रेदर यू हैव टू कमेंट ओनली द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन द क्वेश्चन। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। इसमें फर्स्ट पार्ट में एक तो प्लस Q चार्ज है, एक प्लस Q चार्ज ऐसे है, एक माइनस Q है, एक माइनस Q है, और ये हो गया इसका बेटा सेंटर। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताना है। जैसे हमने ये क्वेश्चन कर चुके हैं बेटा अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर में। यदि आप इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो प्लस Q के कारण ये डिस्टेंस क्या होगी? मान लेते हैं ये सारी की सारी डिस्टेंस क्या है? इक्वल होंगी और A होगी। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इधर की ओर ऐसे होगी। क्लियर है क्या बात? और इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वली मैग्नीट्यूड में इतनी होगी, और जबकि इसकी वजह से माइनस Q है, अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सेम मैग्नीट्यूड की, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सेम मैग्नीट्यूड की। तो आप इसे इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो जो इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉइंट P पर वो कितनी आ जाएगी बेटा? वो 0 इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। क्लियर है के बात? अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल निकालने के लिए आप कैसे करोगे? देखो, ये प्लस Q के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो कितना होगा? KQ/A होगा। क्लियर है बात? जबकि इस प्लस Q के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डिस्टेंस A ही होगी, है ना, जैसे ये इक्वल सिमेट्री से कह सकते हैं। तो इसके कारण जो पोटेंशियल होगा वो भी कितना होगा? KQ/A होगा। लेकिन बेटा ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P पे कितना हो जाएगा? जो हो जाएगा वो -KQ/A हो जाएगा, और इसके कारण माइनस Q के कारण भी पोटेंशियल जो होगा -KQ/A हो जाएगा। इसे 1 2 3 4 थोड़ी देर के लिख लेते हैं। अब अगर जो आपको नेट पोटेंशियल निकालना है तो V1 + V2 + V3 + V4 करना पड़ेगा।
आप जब आप इसे रखेंगे तो KQ अपॉन A प्लस KQ अपॉन A माइनस KQ अपॉन A माइनस KQ अपॉन A, इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो आएगा वो कितना जाएगा बेटा, वो 0 आ जाता है। तो नेट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इस पॉइंट पी पर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसी तरीके से हम इस सेकंड वाले पार्ट को भी हम कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, ध्यान से देखो, ये प्लस क्यू है और ये प्लस क्यू है ना, और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के सेंटर पर पॉइंट पी है। तो ध्यान से देखो, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इधर की ओर होगी, है ना। इसी तरीके से इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इधर की ओर होगी, और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा वो इधर की ओर होगी। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब देखो ध्यान से कि इस पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरीके से होगी, और यदि आपने थोड़ी सी मैथमेटिक्स यदि आपने कर रखा है पहले सवाल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का, तो डेफिनेटली ये कितना हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 60 डिग्री एंगल, और ये हो जाएगा 60। क्लियर है क्या बात। तो ये 60, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, और ये एंगल 120 हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। जब तीन फोर्स कह लें या तीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कह लें आप, 120 डिग्री पर तीन वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के अप्लाई होते हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट आता है वो 0 आ जाता है। क्लियर है क्या बात। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले केस में, सेकंड वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। लेकिन ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक तो 0 हो जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल 0 नहीं होगा। जैसे कि मैं आपको इस पोर्शन को दोबारा से आपको लिख के दिखा देता हूं कि मान लेते हैं डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस A है, और ये भी डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, A ही होगी। तीनों की दोबारा से बनाते हैं डायग्राम को। कैसे, ये डिस्टेंस मान ले A है, तो ये भी A होगी, ये भी A होगी, तो प्लस Q और प्लस Q, है ना। तो तीनों के कारण जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, और किसके इक्वल हो जाएगा, KQ अपॉन A। तो बेटा जो पोटेंशियल होगा इस केस में, जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल विल बी इक्वल टू पॉजिटिव। सो दिस इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन कि you have to comment on the electric field and the electrical potential। क्लियर है कि बात। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बेटा सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत ही सही क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है थोड़ा सा रीड आउट कर लीजिए। इसको इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछे जाते हैं जनरली, और जेईई मेंस में और नीट में तो पूछे ही जाते हैं। ठीक है, कैसे, आपको क्या दिया हुआ है बेटा आपको प्लस क्यू और माइनस क्यू दो चार्ज दिए हुए हैं, और दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है, a प्लस a 2a दे रखी है। ये प्लस क्यू हो गया, है ना, चलो स्मॉल ही बना लेते हैं, ये माइनस क्यू हो गया, और यहां से b डिस्टेंस पर एक पॉइंट p है ना। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने इसकी निकाल रखी है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले पोर्शन में हमने निकाल रखी है, उसे हम नहीं करने जा रहे हैं। हम करने जा रहे हैं क्या, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हम करने जा रहे हैं। तो यदि ये डिस्टेंस a है और ये a है, तो देखो इस चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, v1 होगा। तो देखो, तो ये डिस्टेंस कितनी मान ले, r मान ले, और पोटेंशियल इसके कारण कितना होगा, v1। तो v1 की वैल्यू KQ अपॉन R हो जाएगी। आगे बात समझ में। दूसरी बात, अगर जो हम इस डिस्टेंस को थोड़ी देर के लिए r मान ले, और माइनस Q के कारण, जैसे प्लस Q के कारण था, माइनस Q के कारण पोटेंशियल v2 मान ले, तो v2 की वैल्यू K है ना, माइनस Q अपॉन R हो जाएगी, और R दोनों क्या होंगे, डिस्टेंस इक्वल होगी, और वो रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्वल हो जाती है। क्लियर है क्या बात। तो इसे आप इस तरीके से कर सकते हो। तो एट पॉइंट P जो टोटल पोटेंशियल होगा वो v1 प्लस v2 के इक्वल होगा, और ये KQ अपॉन R दे रखा है, KQ अपॉन R माइनस KQ अपॉन R। कितना आ गया बेटा पोटेंशियल, 0 आ गया, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा आप निकाल लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आप क्या करोगे, पहला पोर्शन में इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण E इधर होगी और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, और दोनों का जो रिजल्टेंट होगा इस पॉइंट पर, है ना, ये E है, ये E है। थोड़ी देर के लिए इसे हम थीटा मान लेते हैं, निकाल ही देता हूं बेटा मैं, है ना। ये थीटा हो गया तो ये भी थीटा हो जाएगा, और ये भी थीटा हो जाएगा, है ना। देखो ये थीटा है ना, तो ये थीटा है, तो ये थीटा। अब ध्यान से देखो, ये हो जाएगा थीटा, ये E है, तो ये वाली
इलेक्ट्रिक फील्ड ई साइन थीटा हो जाएगा, और ये भी थीटा है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये साइन कंपोनेंट हो जाएगा ई साइन थीटा, और ये दोनों कंपोनेंट तो कट जाएंगे, और इस पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ जाएगी, ई का कॉस कंपोनेंट और इस वाले ई का भी कॉस कंपोनेंट आ जाएगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉइंट पी पर वो 2e cos थीटा के इक्वल होगी। तो जो EP इज इक्वल टू 2e, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बता सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के कितना हो जाएगा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू ए अपॉन आर हो जाएगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये के 2 क्यू स्क्वायर अपॉन आर की पावर 3 हो जाता है, और आर की वैल्यू हमने बताई थी अभी आपको, आर की वैल्यू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पे यदि आपसे पूछा जाए, वैसे तो हम कर चुके हैं, मैंने इसमें भी कर दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 3/2 के इक्वल हो जाती है। तो ये भी बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। आप अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़िए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। तब तक मैं इसे साफ करता हूं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप बता सकते हैं, पढ़िए आप इसे, क्या लिखना है, क्या पढ़ना है अपने को, कि 4 point charges are placed at the corner of a square of side A. Calculate the electrical potential as shown in the figure. आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल निकालना है ना। एक स्क्वायर दे रखा है और ये प्लस 2q है, ये प्लस स्मॉल 2q है, ये प्लस q है, और ये माइनस 3q है। तो आपको यहाँ पर इसके पोटेंशियल निकालना है इसके सेंटर पर, और स्क्वायर की जो साइड है बेटा वो कितनी है, ये माइनस 3q और प्लस 2q, और ये a है ना, ऐसे करके निकालना, प्लस 2q इस तरीके से। ध्यान से देखो, अब हम पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। अब इसके कारण पोटेंशियल V1 मान लेते हैं, इसके कारण V2 मान लेते हैं, इसके कारण V3 मान लेते हैं, और इसके कारण V4 हम पोटेंशियल मान लेते हैं। दूसरी बात, यदि ये स्क्वायर है और ये डिस्टेंस ये सेंटर है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी बेटा, सेम होगी। R की वैल्यू हम बाद में निकाल लेंगे, पहले देखो V1 की वैल्यू कितनी आएगी, के क्यू अपॉन आर। अगर जिसके कारण V2 है, के क्यू अपॉन आर, इसके कारण V3 है तो के क्यू अपॉन आर, इसके कारण के क्यू माइनस 3q आएगा यहाँ पर अपॉन आर। तो बेटा जो टोटल पोटेंशियल है वो बता सकते हो कितना आएगा, जो इस पॉइंट पर पोटेंशियल Vp नॉट UV है ना, Vp जो आएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 के इक्वल आ जाता है। V1 2kq अपॉन आर, V2 kq अपॉन आर, V3 2 स्मॉल q अपॉन आर, और V4 माइनस है बेटा, ध्यान से देखना, ध्यान रखना, माइनस 3kq अपॉन आर। तो एक तो इसमें r को, इसमें जो k है ना, k अपॉन r को मान लेके 2q प्लस q प्लस 2q माइनस 3q, और k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और ये आ जाएगा 3q माइनस q आ जाएगा। अब हमें बस r की वैल्यू निकालनी है। r की वैल्यू देखो किस तरीके से निकालेंगे हम, ध्यान से देखो, है ना, ये है r और ये है टोटल a, तो बेटा आधी डिस्टेंस कितनी हो गई इसकी, ये a/2 हो गई ना ये वाली। इसी तरीके से यदि ये टोटल a थी तो ये कितनी हो जाएगी बेटा a/2, तो ये a/2। तो ध्यान से देखो, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे इस वाले ट्राइंगल में, ये a/2 ये भी a/2, तो r कितना हो जाएगा a/2 √2, यानी कि a अपॉन √2। तो बेटा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो हम लिखने जा रहे हैं वो कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और r की वैल्यू a अपॉन √2 3q माइनस q, दैट इज 1/2 √2 पाई एप्सिलॉन नॉट a 3q माइनस q इज द पोटेंशियल एट द पॉइंट P। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते रहते हैं, है ना। अब हम मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट जो हमारा टाइटल है, टॉपिक है, वो उसका नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, किस तरीके से हम इसे
एक्सप्लेन करेंगे और किस तरीके से हम इसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस, सिंपली व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? इट इज नथिंग बट the work done by external agent in the electric field in taking a unit positive charge from point A to point B without acceleration, that is without change its kinetic energy. यही इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे कि मान लेते हैं प्लस क्यू है, अब ये ए है और बी है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यानी कि क्यू की वैल्यू कितनी है 1, ए से बी तक लाने में, यहां से ए तक बी तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा, क्लियर है क्या बात, वही क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। मान लिया यहां पर ए पर पोटेंशियल ए वी ए है, यहां पर पोटेंशियल वी बी है, तो ये तो क्या हो गया बेटा इनिशियल पोजीशन, और ये क्या हो गया बेटा फाइनल पोजीशन, है ना। तो पोटेंशियल फाइनल माइनस इनिशियल वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, एंड ये डब्ल्यू कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाय क्यू, मान लेते हैं क्यू है ना, क्यू इज इक्वल टू 1 यूनिट रख दें, क्यू इज इक्वल टू 1 यूनिट रख दें, तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, दिस इज द वर्क डन। क्लियर है क्या बात? वर्क डन कितना निकाला था बता सकते हो आप? वर्क डन जो होता था वो के क्यू अपॉन आर ए, है ना, ए से, ये तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हो गई। वर्क डन वाज इक्वल टू कितना लिखे यहाँ पे, वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन क्यू, डेल्टा यू का मतलब यू बी माइनस यू ए अपॉन क्यू। बेटा यू बी कितनी थी बता सकते हो, के क्यू क्यू अपॉन आर बी। व्हाट इज आर बी? आर बी इज दिस इज द आर बी इज द दिस डिस्टेंस, एंड व्हाट इज आर ए? दिस इज द आर ए। तो माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए, इस पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी यू ए कितनी होगी, के क्यू क्यू अपॉन आर ए डिवाइडेड बाय क्यू, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ना, क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर बी माइनस के क्यू अपॉन आर ए। ये तो हमने इसका डेरिवेशन भी कर लिया, लेकिन वैसे भी हमें पता होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ध्यान से देखो ये प्लस क्यू है, यहाँ पर ए है और इसकी डिस्टेंस आर ए है। क्लियर है क्या बात? तो वी ए पोटेंशियल ए पर कितना होगा, के क्यू अपॉन आर ए ही होगा। अब यहाँ पर पोटेंशियल बी है और यहाँ ये पॉइंट बी है और डिस्टेंस आर बी है, तो बी पर जो पोटेंशियल होगा के क्यू अपॉन आर बी के इक्वल होगा। तो बेटा डिफरेंस कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर बी माइनस के क्यू अपॉन आर ए के इक्वल हो जाता है ना। तो ये हमेशा ध्यान रखना, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सवाल इस पर बनते हैं बेटा, डिफरेंट क्वेश्चंस और थ्योरी इस पर बनती है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा, है ना, और पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। जब तक आप इस पर न्यूमेरिकल नहीं करेंगे आपको डेफिनेटली ये समझ में नहीं आएगा। तो हम इसमें कुछ सवाल करते हैं, पहले तो प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, देन आफ्टर वी विल डिस्कस सम न्यूमेरिकल। तो बेटा प्रॉपर्टी क्या है बता सकते हो आप? पहली प्रॉपर्टी, द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। अभी तो बताया मैंने, है ना, दो पॉइंट है ए और बी, यदि इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो वही क्या कहेगा, डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल निकालने, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। दूसरी बात, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी और इसकी यूनिट भी कितनी होगी, वोल्ट होगी, मैंने आपको बता दिया था। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस मान ले ए से बी तक ले जाते हैं प्लस क्यू चार्ज को, पहले कहां पर था, वो ए पर था, अब कहां पर आ गया, वो बी भी आ गया। तो जो आपने एक्सटर्नल वर्क किया ए से बी तक, क्लियर है क्या बात, ए से बी तक जो वर्क आपने किया यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, है ना, क्यू की वैल्यू कितनी हो गई 1 यदि ले लें, तो वही क्या कहलाता है, डेल्टा वी बी माइनस वी ए कहलाता है। इसे क्या लिख सकते हैं हम, डेल्टा वी, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, डब्ल्यू एक्सटर्नल फ्रॉम ए टू बी और डिवाइडेड बाय क्यू। तो ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखना, डब्ल्यू एक्सटर्नल इस क्यू की मल्टीप्लाई यहां कर देंगे, क्यू इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल
फ्रॉम ए टू बी, है ना। सिंपली फॉर्म में आप क्या लिख सकते हो, W इज इक्वल टू W एक्सटर्नल इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। बेटा यदि आपको दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है, इफ यू नो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट और चार्ज Q की वैल्यू आपको पता है, तो जो W एक्सटर्नल होगा वो Q इंटू डेल्टा V के इक्वल होगा, है ना। और यदि आपसे पूछा जाए फील्ड के द्वारा वर्क कितना होगा, तो माइनस वर्क डन बाय फील्ड इज इक्वल टू W एक्सटर्नल इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। क्लियर है क्या बात। और W एक्सटर्नल कितना होता है, ऑल्सो इक्वल टू डेल्टा U, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आपके लिए लिख देता हूं, जो मैं सभी बच्चों के लिए बताता हूं, और वो क्या होता है, देखो W एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय फील्ड, ठीक है, इज इक्वल टू W एक्सटर्नल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू W एक्सटर्नल Q इंटू डेल्टा V। क्लियर है क्या बात। किसके लिए लिख रहे हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए, इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए, है ना। और कैसा फोर्स होता है ये, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स, जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है उसके लिए ये आपको रिलेशन याद रखना पड़ेगा, है ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। आप एज इट इज आप इसे अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय फील्ड इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। बताया ना अभी आपको, W एक्सटर्नल इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V, याद रखेंगे, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है ना। दूसरा पॉइंट फोर्थ में जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस पॉइंट होगा, है ना। रेफरेंस पॉइंट पर, ये रेफरेंस में यहां पर आपने क्या पॉइंट क्या माना है, दूसरे पॉइंट पर क्या रेफरेंस लिया है, इंफिनिटी पे 0 लिया है या कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव लिया है, पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स सेम वट एवर द रेफरेंस पोटेंशियल इज टेकन। ऑल्सो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। यदि आप प्लस Q चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाते हो ऐसे करके, या इससे ऐसे पाथ से ले जाते हो, या ऐसे ले जाते हो, या ऐसे घूम करके ले जाते हो, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इक्वल ही होगा। VB एंड VA विल ऑलवेज कांस्टेंट एंड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ। ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे बेटा, इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है ना। और इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के ही आप क्वेश्चन कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस पर ही हमने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस 2 माइक्रोकूलम एंड माइनस 4 Q माइक्रोन सिचुएटेड एट -2 मीटर एंड +2 मीटर, है ना। किस तरीके से क्वेश्चन है, ध्यान से देखो कि -2,0 यहां पर है, 2,0 इस पर है। अब फाइंड आउट द पोटेंशियल एट एक्स एक्सिस पे 4 है, 4,0 यहां पर आपको पोटेंशियल निकालना है ना। इसे थोड़ी देर के लिए A मान लेते हैं, B मान लेते हैं, इसे C मान लेते हैं। ध्यान से देखो, चार्ज कितना है, 2 माइक्रोकूलम, यहाँ पे कितना रखा हुआ है, 2 माइक्रोकूलम, है ना, -2 पर रखा हुआ, और इस पे कितना लिखा है, -4 माइक्रोकूलम। क्लियर है क्या बात, ये चार्ज रखा हुआ है। तो देखो यहाँ पे अब पॉइंट C पर VC निकालना है, तो VC इसके कारण जो पोटेंशियल होगा उसे क्या मान ले, V1 मान ले, और इसके कारण जो पोटेंशियल होगा वो क्या मान ले, V2 मान ले। क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है, तो V1 प्लस V2 हम लिख सकते हैं। तो V1 देखो बेटा, पोटेंशियल क्या होता है, प्लस Q के कारण जो पोटेंशियल होगा r डिस्टेंस पे KQ अपॉन R होगा। तो KQ कितना है, 2 माइक्रोकूलम अपॉन R, देख सकते हो, ये तो हो गई 2, ये हो गई 2, और ये भी कितना हो जाएगा 2, और ये 4 है, ये भी हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस, तो R कितनी हो जाएगी, 6 मीटर। V2 इसके कारण पोटेंशियल Q कितना है, -4 माइक्रोकूलम अपॉन R डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है बेटा, क्लियर है क्या बात, ध्यान से देखो, K कॉमन लेकर के नीचे तो आ जाएगा 6 LCM,
तो 2 माइनस, थोड़ा सॉल्व करेंगे आप, है ना, 6 1 3 4, है ना, ये आ जाएगा k की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, और ये आ जाएगा -10/6, तो आ जाएगा 3/2 इंटू 10 की पावर 8, है ना, वोल्ट आ जाता है। दिस इज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट पॉइंट सी। क्लियर है के बाद? अब दूसरा पॉइंट जो है पॉइंट डी, वो कितना है, एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे 5, तो यानी कि 5 मीटर है डी पॉइंट। आपको ये डिस्टेंस निकालनी है। 0.2 माइक्रोकूलम का चार्ज 2,0 पे रखा हुआ है, -2,0, और 2,0 पर दूसरा चार्ज रखा हुआ है -4 माइक्रोकूलम, है ना। तो इस चार्ज के कारण पोटेंशियल V1 मान लेते हैं, इसके कारण V2 मान लेते हैं, तो D पर जो पोटेंशियल आएगा वो V1 प्लस V2 के इक्वल आ जाता है। ध्यान से देखो, ये कितने डिस्टेंस है, 2, है ना, ये 2 ही है ना, बिल्कुल सही है, हाँ, और ये कितनी है बेटा, 5, तो जो R ये डिस्टेंस होगी R, और ये भी डिस्टेंस कितनी होगी, R ही होगी, और R की वैल्यू √, ये 5 है और ये 2 है, ये भी 2 है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम से 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा, √29। क्लियर है क्या बात? और ये हो गया V1 और ये हो गया V1, V1 इसके कारण, V2 इसके कारण, तो K Q अपॉन R प्लस K Q अपॉन R। आ गई बात समझ में? K की वैल्यू, है ना, अपॉन R, R की वैल्यू यहां पे 2 माइक्रोकूलम, यहां पे 4 माइक्रोकूलम, है ना। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, कितना जाएगा, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया बेटा, यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम की वैल्यू हमने नहीं रखी, माइक्रोकूलम है ना, 2 रख दिया, तो इंटू 10 की पावर -6, 10 की पावर -6, 10 की पावर -6, तो कितना जाएगा, -3 अपॉन 10 की पावर 2, तो कितना जाएगा, -3 इंटू यह 100 50, तो कितना आएगा, -150 वोल्ट आंसर आता है बेटा इसका, है ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक, क्योंकि यहां से देख करके ध्यान आ गया अपने को। यहां से जो डी पर पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, नो कैलकुलेट करोगे बेटा आप, इंटू 10 की पावर -3 वोल्ट आ जाता है ना। ये दिस इज द आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं डिफरेंट टाइम पे, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा, है ना, पढ़िए आप इसे, समझ में आएगा आपको, है ना। इससे साफ नहीं होता है ये, थोड़ा इसी से साफ होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो ध्यान से, क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कई बार पूछा जा चुका है। क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू और माइनस क्यू आर फिक्स एट डिस्टेंस 2L, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 2L। कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग ए प्लस क्यू चार्ज, इस प्लस क्यू चार्ज को C से D तक सेमी सर्कुलर आर्क से हम मूव कराते हैं, तो वर्क निकालना है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो वर्क होगा और पोटेंशियल डिफरेंस का जो में रिलेशन होता है वो W एक्सटर्नल इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V, या W इज इक्वल टू Q डेल्टा V भी हम लिख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ पर डिपेंड नहीं करता। तो क्लियर है के बाद, तो यदि आपको W एक्सटर्नल निकालना है तो किस चार्ज को, कैपिटल Q चार्ज को ले जाना है, कहां से ले जाना है, C से, कहां तक ले जाना है, D तक। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर कितना मान ले, VC, यहां पर कितना मान ले, VD। तो इनिशियल पोटेंशियल VC था, फाइनल पोटेंशियल VD था, तो VD माइनस VC। तो दिस इज द एक्सटर्नल वर्क। अब बात रहती है कि हम D और C पर पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे। तो ध्यान से देखो, 2 पॉइंट हैं, A और B पॉइंट दे रखा है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, ये मिड पॉइंट है, तो ये तो हो जाएगा L, ये भी हो जाएगा L, और ये सेमी सर्कुलर आर्क है, इसका मतलब ये रेडियस और ये रेडियस भी क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। अब A पर रखा हुआ है प्लस Q, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, L L L, तो R1 हो जाएगी 3L। B पे क्या रखा हुआ है, माइनस Q, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R2 जो हो जाएगा
ये हो जाएगा L। क्लियर है क्या बात? अब पॉइंट D पर और पॉइंट C पर, है ना। अब देखो VC, इसके कारण जो पोटेंशियल होगा KQ अपॉन L, इसके कारण जो पोटेंशियल होगा KQ माइनस Q अपॉन L। VC पर पोटेंशियल 0 आ गया। क्लियर है क्या बात? जब 0 आ गया, अब हम बात करते हैं VD की। अब देखो इसके कारण पोटेंशियल कितना आएगा बेटा? KQ अपॉन R। R कितना है? यानी R1 प्लस इसके कारण पोटेंशियल KQ अपॉन R। R कितना है? L। KQ अपॉन L कॉमन लेके 1/3 माइनस 1, और कितना जाएगा? VD पर पोटेंशियल माइनस 2/3 KQ अपॉन L के इक्वल आ जाता है। सिंपल। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल W इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। कौन से चार्ज को ले जा रहे हैं हम? कैपिटल Q चार्ज को। कहां पर ले जा रहे हैं? D पर। D पर पोटेंशियल माइनस 2 KQ अपॉन L। C पर पोटेंशियल 0। सो व्हाट इज द एक्सटर्नल वर्क? बता सकते हो बेटा? माइनस 3/2 KQ कैपिटल L। ये हो जाता है एक्सटर्नल वर्क। इस तरीके से आपको बेटा कैलकुलेट करना है। पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, कैसे भी ले जाओ आप घुमा करके, आंसर तो यही आएगा। ठीक है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लिया आप एक बार पढ़ के, है ना। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हम देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है? 3 पॉइंट चार्जेस जो है फिक्स है इक्विलेटरल ट्राइंगल के साइड पर, और उसकी साइड A है, और ये D और E मीट पॉइंट है। एक चार्ज को कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम Q कैपिटल Q फ्रॉम D टू E। ध्यान से देखो, फिर से मैं वो 2 पॉइंट आपको बताता हूं। ये अब देखो, ये है D और ये है E, है ना। ध्यान से देखो, एक कैपिटल Q चार्ज को आप कैसे भी लाओ, वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, है ना। आप यहां से ऐसे लाओ, घुमा करके लाओ, इनिशियल यहां था, फाइनल ये था। तो जो W एक्सटर्नल करना पड़ेगा बेटा आपको, वो कितना करना पड़ेगा? Q इंटू डेल्टा V। Q की जगह क्या लिखें? कौन से चार्ज को ले जा रहे हैं हम? Q इंटू डेल्टा V। और डेल्टा V की वैल्यू फाइनल क्या है? E। फाइनल क्या है? E। और इनिशियल क्या है? इनिशियल है D। तो पोटेंशियल एट E माइनस पोटेंशियल एट D। आगे बात समझ में? अब देखो D पर इसे थोड़ी देर के लिए प्लस Q, ये देखो ये कितना है? अगर जो आप देखोगे टोटल डिस्टेंस कितनी है? A। D पर यदि आपको पोटेंशियल निकालना है ना, इसे मैं साफ कर देता हूं थोड़ी देर के लिए। D पर यदि आप पोटेंशियल किसके कारण? प्लस Q प्लस Q प्लस Q, है ना। वैसे तो D और E क्या है? सिमेट्रिकली है। देखो ध्यान से, D पर इसके कारण पोटेंशियल ये A/2 लिख दूं, और ये भी कितना हो गया? A/2। तो VD जो लिखेंगे हम, इसके कारण KQ अपॉन A/2 प्लस इसके कारण KQ अपॉन A/2। थोड़ी देर के लिए मैं डिस्टेंस R मान लेता हूं इसे, KQ अपॉन R। वैसे R की वैल्यू आप लिख सकते हैं, ये कितना डिस्टेंस होगा? A/2, और ये भी कितना डिस्टेंस होगा? A/2। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे इस वाले ट्राइंगल में, तो R की वैल्यू भी आप लिख सकते हो √A² प्लस A² आएगा। A और A/2, सॉरी, जो R की वैल्यू आएगी A² माइनस A/2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो कितना जाएगा बेटा? ये A/2√3 आ जाता है ना। तो मैं R की वैल्यू लिख ही लेता हूं आपको, A/2√3 के इक्वल हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, E पर भी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इतना ही आएगा। कैसे? इसके कारण ये कितने डिस्टेंस? A/2, ये कितने डिस्टेंस? A/2। तो इसके कारण इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल E पर KQ अपॉन A/2, इसके कारण इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल प्लस KQ अपॉन A/2। इसके कारण देखो, ध्यान से देखो, ये भी डिस्टेंस, ये A/2 और ये A, तो ये भी R के इक्वल होगी, और R की वैल्यू A/2√3 के इक्वल होगी। VD माइनस VE बोथ आर इक्वल, सिंस VD इज इक्वल टू VE, दोनों ही पोटेंशियल इक्वल हैं, तो आंसर कितना आ गया? 0। तो कितना एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा आपको? 0। वैसे तो मैं इसे देख करके ही बता देता और आपको भी देख करके बताना होता है, लेकिन क्योंकि हम समझा रहे हैं इनिशियली, तो छोटे छोटे क्वेश्चन को भी हम पूरा एक्सप्लेन करने की
कोशिश करेंगे। तो बेटा कितना वर्क करना पड़ेगा, 0। इसी तरीके से हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। देखिए किस तरीके से अपने करना है। क्वेश्चन क्या है, 1 माइक्रोकूलम चार्ज इज शिफ्टेड फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एंड इट इज फाउंड दैट वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज 40 माइक्रोकूलम। इन डूइंग सो यू हैव अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डेफिनेशन पर है। W एक्सटर्नल क्या होता है बेटा, Q इंटू डेल्टा V के इक्वल होता है। डेल्टा V का मतलब VA माइनस VB है ना। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, ध्यान से देखो, A से B थोड़ा है तो इसमें जान क्वेश्चन में, A से B तो फाइनल क्या हुआ, B हुआ। इनिशियल कितना हुआ, A हुआ। कितना वर्क करना पड़ा, एक्सटर्नल वर्क 40 माइक्रोजूल। कितने चार्ज को, 40 माइक्रोजूल 1 माइक्रोकूलम को। VB माइनस VA, माइक्रोकूलम से माइक्रो से माइक्रो कट जाएगा। 40 इज इक्वल टू VB माइनस VA। लेकिन बेटा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, लेकिन VA माइनस VB आपसे पूछा गया है। तो कितना आंसर आएगा बेटा, VA माइनस VB इज इक्वल टू माइनस 40 वोल्ट आंसर आ जाता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, लगता है कि हमें हो जाएगा, लेकिन इतना आसान भी नहीं है ना। अब हम मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट टाइटल पर। नेक्स्ट टाइटल हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है क्या बात, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस। अभी जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस, बच्चे या जनरली टीचर भी इनिशियली यही समझते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो इस प्लस क्यू के कारण, मान ले प्लस क्यू है और इसके कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी है ना, बी ए और बी, ये आर ए लिख लें और ये क्या लिख लें बेटा, आर बी लिख लें। तो ए से बी, तो इनिशियली तो ए पर था, फाइनली बी पर हो गया। तो बच्चे सोचते हैं वी बी माइनस वी ए हमेशा के क्यू अपॉन 1 अपॉन आर बी माइनस 1 अपॉन आर ए के कारण, इस तरीके से आप लिखेंगे। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, दिस इज ड्यू टू द वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ जैसे जैसे डिस्टेंस कम होती जा रही है, उसकी जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होती जा रही है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिक्रीज होता जा रहा है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज होती जा रही है। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिंग। लेकिन अपन टाइटल क्या ले रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस ने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन, वो कैसी है बेटा, कांस्टेंट है। दिस इज लाइक दिस। क्लियर है क्या बात। तो ये होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जैसे ये तो वेरी कर रहा था जो हमने अभी बताया आपको, है ना। लेकिन इसमें जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया 2 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया ये। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है। तो ध्यान से देखो, जो पोटेंशियल डिफरेंस था, पोटेंशियल डिफरेंस W इज इक्वल टू Q, जो W एक्सटर्नल लिखा था हमने, वो क्या लिखा था बेटा, वो लिखा था Q इंटू डेल्टा V के इक्वल लिखा था, है ना। W एक्सटर्नल इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V के इक्वल लिखा था। अब है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड W एक्सटर्नल यदि आप निकालेंगे तो माइनस वर्क डन बाय फील्ड लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, W एक्सटर्नल इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V तो होता है, और ये वर्क डन बाय फील्ड होता है ना। क्योंकि हमें एक्सटर्नल एजेंट नहीं दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड दे रखी है। एक्सटर्नल फील्ड इज गिवन इन द प्रॉब्लम। तो वर्क डन बाय फील्ड क्या हो जाएगा, F फोर्स इंटू डी आर इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। क्लियर है क्या बात, F इज इक्वल टू dV, और dV क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखो, dV इज इक्वल टू माइनस F अपॉन Q इंटू डी आर, है ना। dV इज इक्वल टू, और यही क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है ना। W इज इक्वल टू dV इज इक्वल टू माइनस E डॉट डी आर, आप इसे लिख सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस तरीके से आप इसे लिख सकते हो। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। हम इसे बाद में करेंगे, है ना।
लेकिन आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि आपको पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं, यहाँ ए है और ये बी है और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा, डी है ना। मैं यहां दिखा देता हूं आपको थोड़ी देर के लिए, तो है ना, जैसे कि मान लेते हैं डिस्टेंस डी है ना, इसे बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले मैं इसका बता देता हूं। सीधे सीधे चलते हैं हम ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा, तो वीबी माइनस वीए, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया है ना, वीबी माइनस वीए माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड। और देखो अगर जो आप सीधे सीधे ऐसे चल रहे हो, सीधे सीधे ऐसे चल रहे हो, ए से लिया और डी आर चल रहे हो, तो डी डॉट डी आर, डी आर भी इधर ही है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इधर ही है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, कॉस जीरो। ई डॉट डी आर, ई डी आर कॉस जीरो, क्लियर है क्या बात, माइनस डी आर, और डी आर अगर जो आप, ये तो आ गया डीवी, थोड़ी देर के लिए इसे क्या लिख लेते हैं हम, डीवी इस तरीके से लिख लेते हैं, ईडीआर। अब आप इसे इंटीग्रेट कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, कहां से स्टार्ट किया, ए पर, ए डी आर कितना था, यहां से आर बराबर जीरो और यहां पर आर बराबर डी लिख लेंगे, दोनों के बीच जीरो से डी तक और वीए से वीबी तक, तो बेटा वीबी माइनस वीए इधर की साइड आ जाएगा और माइनस ई डॉट डी माइनस जीरो यानी माइनस ई डॉट डी हो जाता है, तो वीबी माइनस वीए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, वीबी माइनस वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी, है ना, माइनस ई डॉट डी आ जाता है। इसका मतलब ये है कि यदि आपको ए पर पोटेंशियल पता है और बी पे निकालना है तो कैसे निकालोगे, वीबी वीबी इज इक्वल टू वीए माइनस ई डी, क्लियर है क्या बात, यानी कि वी पर जो पोटेंशियल है वो ए के पोटेंशियल से थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कितना कम है, ई इंटू डी, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ई इंटू डी के इक्वल होता है, किसमें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्या होगा, मैं लिख देता हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के, पोटेंशियल डिफरेंस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड between two points at distance d is equal to ed। दोनों पॉइंट के बीच में यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ईडी होगा। अब ईडी होगा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा, ईडी होगा। दूसरा, यदि आप ए से बी की तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस घट जाएगा, यानी यहां पर ए है और कुछ घट गया, कितना घट गया, ईडी, तो वीए माइनस ईडी। यदि आपको यहां पर पता है और यहां निकालना है तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा, यहां पर यदि वीबी है तो यहां पे क्या हो जाएगा, वीबी प्लस ईडी, है ना, वीबी प्लस ईडी, तो जैसे ये लिखा हुआ है ना, वीए बराबर वीबी प्लस ईडी, ऐसे करके हो जाएगा। क्लियर है क्या बात बेटा, तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। अब ये जो डायग्राम में दिया हुआ है वो मैं आपको इसे बता देता हूं, इसे समझा देता हूं कैसे, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन है वो dV इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर है, कि यदि देखो इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू डी आर, मैं इसे थोड़ा सा साफ कर देता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है, ऐसे ई डॉट डी आर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यदि इस तरीके से है, ऐसे ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस तरीके से है, इस डायरेक्शन में, यदि आप ए से ऐसे चलते हो, इस पॉइंट पर चलते हो, यानी डी आर वेक्टर किधर हो गया, इस केस में तो डी आर वेक्टर इधर था, इस केस में डी आर वेक्टर इधर, तो ये तो हो गया स्मॉल डी आर वेक्टर और ये हो गया ई वेक्टर, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री एंगल है बेटा। तो यदि आप इस केस में निकालोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस माइनस ई डी आर कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, यानी कि वी ए, ये ए लिख लूं, इसे बी लिख लूं, वी बी माइनस वी ए बराबर 0। इसका मतलब ए और बी का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। नहीं आई बात समझे, यानी कि यदि ए है, इसे थोड़ी देर के लिए सी मान लेते हैं हम, तो सी माइनस ये ऐसे करेंगे, है ना, वी ए, तो ए और सी का पोटेंशियल क्या होगा बेटा, सेम होगा। यानी कि यदि आप
किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर और इधर की और उसकी डायरेक्शन है, यदि आप इन लाइन पे मूव करते हो परपेंडिकुलरली, ऐसे करेंगे, यहां से यहां जाते हो, यहां से यहां जाते हो, इधर से इधर, इधर से इधर, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से इन लाइन पर यदि आप मूव करते हो तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल सेम रहने के कारण पोटेंशियल डिफरेंस इन पॉइंट पर क्या होगा, सेम होगा। यही इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है जहां पर पोटेंशियल क्या होता है बेटा, सेम होता है। तो यदि ये ए है, ध्यान से देखो, यदि ए है और ये बी है और ये सी है और मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए डी है, जैसे ऐसे दिखाया हुआ, नाम चेंज है, ए और बी दे रखा है, अपन क्या मानते हैं, इसे ए और इसे बी। तो मेरे को देख करके बताओ, पॉइंट इंपोर्टेंट आप लिख लेना, यहां पर लिख लेना, देखो ए और सी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर वाली लाइन में मूव कर रहे हैं, तो ए और सी क्या होगा, पोटेंशियल का सेम होगा। इसी तरीके से बी और डी का पोटेंशियल भी क्या होगा बेटा, सेम होगा। क्लियर है बात। दूसरी बात, सी और डी जब दोनों सेम है ना, तो यदि मैं ये लिखता हूं, क्या लिखूं बेटा बताओ, वीडी वीसी माइनस वीडी, सी ज्यादा होगा डी ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पोटेंशियल डिक्रीज होता है, इसलिए सी ज्यादा होगा डी कम होगा। वीसी माइनस वीडी इक्वल टू ईडी होगा। इसी तरीके से वीए माइनस वीबी, क्यों, क्योंकि सी को क्या लिख लेंगे ए और डी को क्या लिख लेंगे बी। नहीं आई बात समझ में। अब इस डायग्राम में देखो, आप ए और बी इसने लिख रखा है, या भी यहाँ पे सी लिखे तो वीसी माइनस वीए और वीबी माइनस वीए विल बी सेम। यही मैं आपको बता रहा था, है ना। ये जो स्पेशल केस बताया मैंने वो बता दिया है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ये जो मैंने आपको केस बताया था, स्पेशल केस क्या है कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है ना, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं इसे, ये यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोटेंशियल डिफरेंस E इंटू डी के इक्वल होगा। दूसरी बात, इधर की ओर चल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, बी का पोटेंशियल कम होगा, ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा। कितना डिफरेंस होगा, वीए माइनस वीवी बराबर ईडी होगा। इसी तरीके से यदि आप इस पॉइंट पे देखते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और यदि आप परपेंडिकुलरली मूव करते हो तो ए और बी का पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। क्लियर है क्या बात, सेम हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व समझ सकते हो। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं बेटा, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इसे पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। जब तक हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल नहीं करेंगे तब तक हमें ये टॉपिक क्लियर नहीं होगा। तो आपके सामने एक अच्छा है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, मैं इसे बोर्ड को क्लियर कर देता हूं थोड़ा सा ना, आप एक बार क्वेश्चन पढ़ो बेटा। ओके, सो व्हाट इज द क्वेश्चन। इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, आ गया ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट इन ए पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंटेंसिटी दे रखी है 5 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वीबी माइनस वीए इन द पॉइंट दे रखे हैं। कैसे क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। मान लेते हैं ये हमारा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है। क्लियर है क्या बात। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है बेटा, 5 न्यूटन पर कूलम। आई कैप लिख दूं क्या, बिल्कुल सही बात है, आई डायरेक्शन में है। अब 2 पॉइंट है, ए पॉइंट कहां पर है बेटा, एक्स एक्सिस, ये तो ओरिजिन हो गया, एक्स एक्सिस पे क्या है 0, एक्स एक्सिस पे है 0 और वाई एक्सिस पे है 2, ऐसे करके। तो ये पॉइंट हो गया ए। आगे बात समझ में। बी पॉइंट क्या है, एक्स एक्सिस पे कितना है 5 और वाई एक्सिस पे कितना हो गया, ये हो गया बी पॉइंट 5,3, ये हो जाएगा बेटा 5 और ये हो जाएगा बेटा 3, है ना। अब ध्यान से देखो, दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है हमें, ऐसे करके ए और बी। तो आप क्या करोगे, ये वाली डायरेक्शन ले लोगे, इसमें निकाल, ये बी है, ये ए है और ये सी है। तो वीबी और वीसी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा, इसलिए वीबी और वीसी क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। अब देखो ए और सी, यानी कि अपने को तो क्या निकालना था बेटा, वीबी माइनस वीए निकालना था, लेकिन बी और सी
का पोटेंशियल क्या होगा, तो वीबी की जगह क्या लिख देंगे हम, यहाँ पे लिख देते हैं पोटेंशियल, एक मिनट थोड़ा सही से लिखते हैं, है ना, कैसे, पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है वीबी माइनस वीए, लेकिन बी किसके इक्वल है बेटा, वी सी के इक्वल है, माइनस वीए। ध्यान से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, पोटेंशियल डिक्रीज होगा यानी ए का ज्यादा होगा और सी का होगा कम, ए का ज्यादा होगा और सी का क्या होगा, कम होगा। तो इसे क्या लिख लूं मैं थोड़ी देर के लिए, इस तरीके से लिख सकते हैं, और जो पोटेंशियल डिफरेंस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो E इंटू डी के इक्वल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 5 न्यूटन पर कूलम दे रखा था, तो 5 इंटू ये डिफरेंस बता सकते हो कितना है, ये है 5, दिस इज द D इक्वल 5 मीटर लिख सकते हो या 5 यूनिट लिख सकते हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया -25 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग रहता है सिस्टम, अगर जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो डेफिनेटली आपको दिक्कत हो सकती है। आगे बात समझ में, अब हमने वैसे तो मैंने तो आपको एक्सप्लेन कर दिया था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, ये भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, थोड़ा सा है ना, इस टाइटल का लास्ट टॉपिक है क्या, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैंने आपको बताया था क्या कि W एक्सटर्नल जो हम पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं dV इज इक्वल टू W एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय Q लिखते हैं, माइनस वर्क डन बाय फील्ड डिवाइडेड बाय Q लिखते हैं, माइनस वर्क डन बाय फील्ड कितना होता है dW, है ना, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी dW लिखते हैं ना ऐसे, dW इज इक्वल टू F डॉट dr लिखते हैं, है ना, या F डॉट dr लिखते हैं, और फोर्स को इलेक्ट्रिक, ये है वर्क डन बाय फील्ड, और वर्क डन बाय ये फोर्स कौन सा है, फील्ड का फोर्स, और वर्क डन फोर्स ऑफ फील्ड क्या होता है, Q इंटू E होता है ना, आई बात समझ में। तो क्या लिख देंगे इसे, थोड़ा सही से लिख देता हूं, dV इज इक्वल टू डेल्टा W अपॉन Q, डेल्टा फील्ड अपॉन डेल्टा W फील्ड अपॉन Q इज इक्वल टू माइनस F डॉट dr अपॉन Q इज इक्वल टू F की जगह QE डॉट dr अपॉन Q से Q कट गया, माइनस E डॉट dr लिख देंगे और ये आ जाएगा dV। नहीं आई बात समझ में, भी तो किया है, पहले किया था, बस उसमें F अपॉन Q को क्या लिख दिया था हमने, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिख दिया था, इसमें F की जगह क्या लिख दिया है हमने, QE लिख दिया है, both things are same। So this is the relation between electric field and the electric potential। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं, छोटे छोटे सवाल बनते हैं, है ना। अब देखो मैंने एक्सप्लेन ही कर दिया है ना, इसमें तो कोई बात नहीं। अब देखो, अब अगर जो हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है ना, थोड़ा सा मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं अपन, है ना, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है, पहला जो था, जो पहला टॉपिक था वो किसके लिए था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके लिए अभी अभी हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने कर चुके हैं क्या, कि यदि A है और ये B है ना, और डिस्टेंस D है, तो VA माइनस VB बराबर E इंटू D होगा। आगे बात समझ में, ये हमने लिखा हुआ था, या VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस E डॉट D हो जाएगा, जैसे इसमें लिखा हुआ है वेक्टर फॉर्म में। लेकिन मोस्टली केसेस में हमारे पास क्या आता है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम किस प्रकार से करेंगे, आप इसे देखिए एक बार, है ना, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो देखो यहां पे मैं हेडिंग डाल देता हूं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ध्यान रखना ये स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन आपको करने हैं। इसमें आपको क्या दिया होगा, आपको पोटेंशियल दिया होगा, V दे रखा होगा, V विल बी गिवन ऐसे। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो EX EY EZ ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड के 3 कंपोनेंट हो सकते हैं, X में, Y में और Z में। तो
यदि आपको v गिवन हो और ex, ey, ez निकालना हो तो ex जो निकलता है डेल v अपॉन डेल x की हेल्प से निकलता है और माइनस साइन हो रहा जाएगा क्योंकि dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर होता है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन डी आर ऐसे निकाल लेंगे। लेकिन जब एक्स वाई जेड में दिया हो विल बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई जेड, तो आप क्या करोगे, पहले ex निकालोगे माइनस डेल v अपॉन डेल x से, फिर y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे माइनस डेल v अपॉन डेल y से। इसका मतलब क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। फिर आप Ez निकालोगे माइनस डेल v अपॉन डेल z से। ये होते हैं बेटा Ex, Ey, Ez आर द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ x, y एंड z डायरेक्शन। dv अपॉन dx का मतलब होता है, मैं इसका लिख देता हूं, पार्शियल डिफरेंशिएशन with respect to x when y and z are taken as constant, इन्हें क्या लेना है बेटा, आपको कांस्टेंट लेना है। इसी तरीके से ये क्या है, दिस इज y and z आर कांस्टेंट, क्लियर है क्या बात। इसी तरीके से डेल v अपॉन डेल y का मतलब क्या है, इसका मतलब है Ey इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dy का मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y व्हेन x एंड y आर कांस्टेंट। आगे बात समझ में। इसी तरीके से Ez इज इक्वल टू माइनस डेल v अपॉन डेल z का मतलब क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू z व्हेन x एंड, सॉरी यहाँ पे तो x एंड z आएगा, यहाँ पे z है ना, तो x एंड y आर टेकन एज कांस्टेंट। और पहला क्या लिखा था बेटा हमने, Ex इज इक्वल टू डेल माइनस डेल v अपॉन डेल x, दिस इज द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू s एंड y एंड z टेकन एज कांस्टेंट। क्लियर है क्या बात। Ex, Ey, Ez की वैल्यू आप निकाल देंगे, फिर इस इक्वेशन में रख देंगे, तो किसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। ये थोड़ा सा अलग टाइप से लिखा हुआ है, आपको इसे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने इसमें लिखा हुआ है वैसे तो, है ना, डेल v अपॉन डेल x ऐसे करके लिखा हुआ है, आप इसे देख लो एक बार। थोड़ा सा बड़ा तो हो जाता है, ठीक है, इसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके, और टफ क्वेश्चन में बेटा ये पोर्शन आता है, साथ में ये जो पोर्शन है ये आपका ग्रेविटेशन फील्ड या कंजर्वेटिव फील्ड, आप कुछ भी कह लीजिए, कंजर्वेटिव फोर्स या कंजर्वेटिव फील्ड, ग्रेविटेशन फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड पर जो का कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल और फील्ड में, वो इसी तरीके से करना है। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास ये बेटा एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, सबसे पहले आप ध्यान देना, है ना। यदि आपके पास v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बेटा, सबसे पहले तो ऐसे लिखेंगे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये निकालना है, तो Ex जो होगा, Ex कैसे निकालने के लिए बोला था मैंने आपको, बोलता पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x एंड y एंड z आर कांस्टेंट। तो देखो यहां पर एक्स स्क्वायर और y है, z तो है ही नहीं, तो x के रेस्पेक्ट में करना है y को कांस्टेंट। यदि ये y कांस्टेंट है तो y का डिफरेंशिएशन देखो, एक तो माइनस एज इट इज आएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 2x, और y एज ए कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0, तो माइनस 2x। तो बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड x में आएगी माइनस 2x। आगे बात समझे। इसी तरीके से यदि आप Ey निकालोगे तो dv अपॉन dy आएगा बेटा, व्हेन x एंड z टेकन एज कांस्टेंट, तो माइनस तो एज इट इज आ गया। अब देखो x कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0, y 1 है, y का डिफरेंशिएशन 1, तो कितना आ गया माइनस 1। तो बेटा Ey की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1 आ गई, Ex की वैल्यू। इसी तरीके से Ez निकालोगे आप, माइनस डेल v अपॉन डेल z, x एंड y कांस्टेंट, तो ध्यान से देखो, अब इसका डिफरेंशिएशन z के रेस्पेक्ट में करना है, z के रेस्पेक्ट में करना है, तो x और y क्या है बेटा, कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएशन कितना आ गया, 0 प्लस 0 बराबर 0। तो ये आ गया Ez 0। अब इनकी वैल्यू Ez, Ey और Ex इसमें रख देंगे,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी बेटा बता सकते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज ई एक्स माइनस 2x आई कैप, ई वाई की जगह -1 जे कैप, ई जेड की जगह 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई -2x आई कैप प्लस जे कैप इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। तो इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ोगे, इसमें भी आपको क्या दे रखा है बेटा? इसमें भी आपको पोटेंशियल दिया हुआ है एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो देखो पोटेंशियल दिया हुआ है 2x 3y माइनस जेड, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अगेन और Ex की वैल्यू यदि हम निकाल दें, वाई जेड कॉन्स्टेंट, देखो माइनस एज इट इज x के रेस्पेक्ट में करना है और y और z को क्या लेना है बेटा? कांस्टेंट लेना है। तो वाई जेड कॉन्स्टेंट 2x का डिफरेंशिएशन 2 into 1 प्लस 0 कितना आ गया? -2। Ex की वैल्यू -2, Ey माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई, x एंड z कांस्टेंट, तो माइनस y के रेस्पेक्ट में ये कांस्टेंट, इसका 0 -3 into 1 कितना आ गया? -3। इसी तरीके से Ez माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड, x एंड y आर टेकन एज कांस्टेंट, माइनस z का डिफरेंशिएशन करना है, x और y कांस्टेंट, तो इसका और इसका कितना हो गया? 0 और माइनस z का -1, तो कितना आ गया? 1। तो देखो Ex, Ey और Ez, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी बेटा? Ex कितनी रखें? -2 आई कैप, Ey कितने रखें? -3 जे कैप, Ez कितनी रखें? +1 के कैप। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इस तरीके से आप इसे इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल सकते हो। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है? डिफरेंट आता है। अभी तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता था, है ना? क्या पता था आपको? पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई पता था और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। लेकिन यदि आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दी हुई है और किसी पॉइंट पर मान लिया रेफरेंस पोटेंशियल 5 वोल्ट ओरिजिन पर दे दिया है, तो आपको पोटेंशियल निकालना है एक्स वाई पर, वो कैसे निकालेंगे? तो सिंपल, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर होता है ना बेटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, ध्यान से देखो, मैं पहले कॉन्सेप्ट बढ़ा देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जर्नली ऐसे लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड हो सकता है, डॉट डी आर का मतलब होता है dx आई कैप, dy जे कैप और dz के कैप, ऐसे लिखना है। अब इनका डॉट प्रोडक्ट i और i का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, तो ex dx आ जाएगा। y j और j का डॉट प्रोडक्ट ये ey dy आ जाएगा। k और k का डॉट प्रोडक्ट ez dz आ जाएगा। सो दिस इज dv। यदि आपको dv पता लग गया तो आप क्या करेंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस आपको मालूम चल जाएगा। अब मैं क्वेश्चन करके दिखा देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है 2x आई कैप 3y जे कैप आपको दे रखा है और ओरिजिन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 5 वोल्ट दिया हुआ है। आपको पोटेंशियल एट x एंड y आपको फाइंड करना है। तो dv इज इक्वल टू कितना लिखूं? माइनस ex dx ey dy ez dz, है ना? इंटीग्रेट कर दें इसे। तो यहां ध्यान से देखो, ex कितना है? 2x dx, ey कितना है? 3y dy और ez कितना है बेटा? इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ez तो है ही नहीं, 0, ये आ गया dv। नहीं आई बात समझ में? अब देखो x ओरिजिन पर था तो ये क्या था? 0,0, तो इनिशियल पोजीशन 0,0, x कितना था? 0, फाइनल कितना हो गया? x इनिशियल y 0, फाइनल y, इनिशियल पोटेंशियल 5 वोल्ट, पोटेंशियल v कितना आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हो? v माइनस 5 माइनस 2 x स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 to x प्लस एक मिनट माइनस तो बेटा सबके अंदर आएगा ये, है ना? ऐसे प्लस 3 y स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 to y और ये आ जाता है पूरे में ब्रैकेट। तो देखो ध्यान से थोड़ा सा कि ये आ जाएगा v माइनस 5 2 से 2 कट जाएगा, पहले एक्स स्क्वायर रखेंगे माइनस 0
फिर क्या रखेंगे बेटा, माइनस कहां गया, ये माइनस तो आएगा ना, ऐसे करके माइनस आएगा। अब इसमें यह आ जाएगा 3/2, पहले y रखेंगे फिर 0 रखेंगे ऐसे करके, तो v इक्वल टू 5, यह आ जाएगा -x² प्लस 3/2 y²। तो ये आ जाता है वोल्टेज एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। कितना लिखू, माइनस एक मिनट, ये माइनस इसमें भी आएगा बेटा यहाँ पे, है ना, -x² 3/2 y² प्लस 5 इज द पोटेंशियल। आगे बात समझ में, मेरे ख्याल से बिल्कुल सही बात है। लास्ट क्वेश्चन था जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दी हुई थी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना था, तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लेक्चर है, बहुत ही नेक्स्ट टॉपिक में भी हम पोटेंशियल डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में भी। लेकिन यदि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो, आपको कुछ समझ में आया हो, तो आप इस लेक्चर को शेयर कीजिएगा बेटा, लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, अपने टीचर सर को बताइएगा। इसके बावजूद यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में जाकर के बता सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करने की एज सुन एज पॉसिबल कोशिश करूंगा। तो आप देखते रहिए बम भोले एकेडमी, दीपक सैनी डीएसए सर के द्वारा। मेरी कोशिश रहेगी आपको बेस्ट टू बेस्ट जो स्टडी मटेरियल है बेटा, ये ध्यान रखना, ये एलन में, रेजोनेंस में और है ना जो कोटा में अपन की हेड रिटन नोट्स हैं, वो एज इट इज आपको इस लेक्चर में एक्सप्लेन किए गए हैं। तो आप ध्यान से पढ़िए, मेहनत कीजिए। ऑल द बेस्ट।